जी नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं विकास आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। तो आज है 8 मार्च 2023 और होली का त्यौहार चल रहा है बहुत ही धुआंधार बेहतर तरीके से। जगह जगह पर होली खेली जा रही है, रंगों की बरसात है। तो आप लोगों ने क्या होली खेल ली, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन की धुआंधार शुरुआत करते हैं। देखिएगा, कल के क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन लिए थे। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा और समझा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51। तो आज का ये सेशन रहेगा 40-45 मिनट का। इसको भी आप लोग बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर लिखा है, निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। देखिएगा यहाँ पर आप मेरा, मेरी, अपना, अपनी, अच्छा, अच्छी लगा लें। मेरी रचना, अच्छी रचना, अपनी रचना, तो ऐसे पकड़ सकते हो आप। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर रचना हो जाएगा। बाद बाकी ये कैसे हो जाएंगे, बाद बाकी ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे आपसे हम पूछते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, मतलब रेलगाड़ी, अपनी रेलगाड़ी या फिर अपना रेलगाड़ी, नहीं अपनी रेलगाड़ी। तो इस प्रकार से ही रेलगाड़ी भी कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, अपना, अपनी लगा करके शब्द को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए आइए, निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है। यहाँ भी आप इसको ऐसे ही दिमाग लगा लें, 52 का राइट आंसर कर लें। पुल्लिंग क्या बनेगा यहाँ पर, देखिएगा। मेरा राष्ट्र, ठीक है, अपना राष्ट्र, अच्छा राष्ट्र, पुल्लिंग बनेगा। मेरी इच्छा, ठीक है, अपनी, मेरी रक्षा, मेरी योग्यता पहचानो, ठीक है। बिल्कुल अच्छी योग्यता रखना जरूरी है। प्रकार से स्त्रीलिंग बनेगी, ये बात बाकी भी पुल्लिंग है। यहाँ पर लिखा है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ये एक हेड क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, इसको समझें। देखिए, जैसे कि प्राण है, यहाँ पर प्राण है, जैसे आंसू है, प्राण है, आंसू है, और हस्ताक्षर है। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण हो गया, आंसू हो गया, और हस्ताक्षर हो गया। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, और भी कई शब्द आ जाते हैं। जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ठीक है। जैसे बाल हो गया, ठीक है, बाल। और इसी प्रकार से एक शब्द आता है दर्शन। तो ये शब्द सदैव किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में होते हैं। और भी कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वधु पक्ष और वर पक्ष आप जानते हो, गेस्ट हाउस में जानते हो। वर पक्ष लड़का वाला पक्ष, वधु पक्ष लड़की पक्ष होता है। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। और संप्रदान कारक चिन्ह क्या रहता है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। कारक कितने होते हैं, कुल 8 प्रकार के होते हैं। कारक की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा और सर्वनाम के मध्य जो शब्दांश संबंध बताने का कार्य करते हैं वो बेटा कारक होते हैं, ठीक है भाई। ओके, गजब। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन बनेगा। सबसे पहले सर्वनाम का क्वेश्चन नंबर 1, इनकी संख्या कितनी होती है सर्वनाम की, 11। और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6। ये भी दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप है ये एक प्रकार का सर्वनाम है। घर और पहाड़ और नदी ये क्या है, ये पर संज्ञा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। विशेषण एक प्रकार का विकारी शब्द होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर विशेषण कौन बनेगा, 56 का। इसका राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट, क्या बनेगा 56 का राइट आंसर, बोलो। विशेषण जो यहाँ पर बनेगा शांत, एक प्रकार का शांत रस होता है जिसका स्थायी व निर्वेद होता है, आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जिद देखूं तित तू। हे भगवान, तू तू करता तेरा नाम लेते लेते तेरे जैसा हो गया, जीवन और मरण की फेरी टल गई। बिल्कुल, तू तू करता तू भया, बारी फेरी बल गई जिद देखूं तित तू। हे भगवान, अब तू ही तू सब जगह नजर आता है। हाँ, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माई। वहां भी शांत रस होता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर शांत एक प्रकार का विशेषण है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, देखो प्रेरणार्थक क्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण क्या बनेगा, सुनो ध्यान से। माँ बेटी से खाना बनवाती है, तो माँ यहाँ पर प्रेरणा दे रही होती है, बेटी यहाँ पर खाना बना रही होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया ये बनेगा। बच्चों से, मतलब मास्टर बच्चों से
मैदान की सफाई करवा रहा है। मास्टर मास्टर जो है वो प्रेरणा दे रहा है और मैदान की सफाई कौन कर रहे हैं? बच्चे। काम करने वाले अलग हैं, प्रेरणा देने वाले अलग हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया बताएं। दिमाग लगा के 57 में जिस स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए गिरना या सुनाना कहना या यहाँ पर बोलना लिखा है, तो गिरना है या फिर सुनाना है और बोलना है, तो 57 में एक बार सुनिश्चित करें। 57 देखो मैं होमवर्क कर दे रहा हूँ, ये आप बताना। अच्छा क्वेश्चन आ गया, आज का होमवर्क बन है, ठीक है। बताना आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। यहाँ पर बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर दास की है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मा, बस ध्यान रखना। सूर सागर, ये सूर सारा सारावली साहित्य लहरी तुलसीदास जो थे वो किसके लिए पद लिखते थे? राम के लिए पद लिखते थे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। राम के लिए पद लिखते थे तुलसीदास। अवधी भाषा का प्रयोग किया अधिकतर इन्होंने पदों में, लगभग सभी में। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? बताइएगा। अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कामायनी के रचनाकार कौन है? देखो, सबसे पहले माधवी वर्मा के बारे में यामा, निहार और नीरजा कई बार आपको बता चुके हैं। नीरजा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद के लिए देखो आंसू, ठीक है, आंसू, झरना, आकाशदीप, आकाशदीप, प्रेम पथिक, कंकाल, इरावती, ध्रुव सामने, चंद्रगुप्त मौर्य नाटक में यह ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आकाश जो जयशंकर प्रसाद छायावादी हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी सबकी रचना आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गबन गोदान किसकी रचना है? तो राइट आंसर आंख बंद प्रेमचंद हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े लेखककार हैं। ये गबन गोदान जैसे इन्होंने बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं, एक नहीं अनेकों उपन्यास इन्होंने लिखे हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाई में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाई, यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार बनेगा। क्यों? वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति वाला कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है भाई। आइए, यमक अलंकार में यमक का मतलब क्या होता है? युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कनक कनक तय सौगनी मादिकता दिखाए खाए बोरा है जगवा पाए बोरा है। सजना मुझे सजना के लिए कनक, वो बन जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। काली घटा घमंड घटा यमक अलंकार, ठीक है, बिल्कुल। कनक कनक सौगनी मादिकता दिखाए खाए बोरा जगवा पाए बोरा कनक यमक। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आता है? यहाँ पर आता है मनहु मानो जनहु जानो शब्द में, ठीक है। मनहु मानो, मनहु मानो और जनहु, मनहु मानो और जनहु जानो शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन गुस्सा पर कवि ने लिखा है। उपमा अलंकार का शाब्दिक विच्छेद एक बार पेपर में पूछा गया था, उप प्लस मा। उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार है। कौन कौन? कमेंट सेक्शन में बताएं। उपमा के वाचक शब्द, आप उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब क्या होता है? मापना। माँ का मतलब होता है मापना, ठीक है, बिल्कुल। उपमा में वाचक शब्द मिल जाएंगे बीच में सा सी से सरस, सा सी से सरस, आपको इस प्रकार के शब्द मिल जाएंगे वहां पर। उपमा अलंकार आंख बंद राइट आंसर। तो उपमा में दो भेद होते हैं। एक देखिए, उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। अगर चारों अंग विद्वान है तो उसे कहते हैं पूर्णोपमा अलंकार। अगर 4 में से कोई अब्सेंट है तो लुप्त उपमा अलंकार हो जाता है। पूर्णोपमा लुप्तोपमा 2 प्रकार का होता है। जैसे कि पीपल पात सरस मन डोला उपमा अलंकार, दीपक सा मन जल चुका उपमा अलंकार, ठीक है भाई। 63 चरर मरर खुल गए अरर रब स्पट्टों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है? रे वर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना, ठीक है। यमक का बता ही दिया, युग्म, ठीक है। उत्प्रेक्षा का मैंने मनहु मानो जनहु जानो बता ही दिया पीछे। अब जैसे श्लेष अलंकार कहाँ होता है? एक शब्द के कई अर्थ बन जाए। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। मंगन को देख पट, पट माने एक वस्त्र होता है और पट माने एक दरवाजा होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक उदाहरण और आ जाएगा, सुनो ध्यान से।
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। भावार्थ सुने इसका। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। पानी की उपज कहाँ होती है? पानी के लिए तीन बनेगा अर्थ, मोती मानुस चून। देखो, मोती की उपज पानी में होती है। मानुस, मानुस का पानी से मतलब बड़ा ही इज्जत है। चून यानी कि चूना में जब तक पानी नहीं डालोगे तब तक बेटा वो कार्यकारी नहीं होगा। एक और आता है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। चित धरत चिंता करत चित धरत चिंता करत चितवत चहु और, सुबिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। इसका मतलब क्या बनेगा? चित धरत चिंता करत चितवत चहु और, सुबिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। सुबरन के लिए कवि का मतलब बनेगा सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ बनेगा कोई विशेष स्त्री, और चोर के लिए सुबरन का मतलब बनेगा कोई विशेष प्रकार का रुपया पैसा सोना की फिराक में रहता है, सोने चांदी की फिराक में। तो इस प्रकार से शब्द एक अर्थ अनेक श्रेष्ठ बनता है। राइट आंसर यहाँ पर अनप्रास है। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के मध्य जरूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक जरूर करें। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लास नहीं चला, सिर्फ 11 मिनट क्लास चला है, ठीक है। और 11 मिनट में देख रहे हो 50 से स्टार्ट हुआ है, 64 पहुंचा दिया, 14 क्वेश्चन। बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो गनक, कनक गढ़ो गहनो गढ़े न जाए। तो राइट आंसर यहाँ पर अर्थातरन्यास अलंकार बनता है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे सुने ध्यान से, संदेश सनी मधवन कूप भरे, अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। एक समय की बात है जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने सुदामा उनके बचपन के सखा जाते हैं, तो वहां की कवियों ने क्या उल्लेख किया? पानी परात हाथ छुयो नहीं, सो नैनन पग धोए, करुणा करके करुणा निधि खूब रोए। तो यहां भी क्या बनेगा? अतिशयोक्ति अलंकार बनेगा। बोलो। एक और बनेगा, जैसे आपसे हम कह दें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगनी पाई और लंका सारी जल गई, निशाचर दानव दैत्य राक्षस सारे के सारे भाग गए। तो अतिशयोक्ति बनेगा। एक और यहां बनेगा, बालों को खोलकर मत चला करो, रास्ता सूरज भूल जाएगा। बालों को खोलकर कोई चले, चाहे दिन में बालों को बंद करके चले, चाहे रात में चले, रास्ता सूरज कैसे भूलेगा? है तो यहाँ भी अतिशयोक्ति बना है। परीक्षा में पूछे गए उदाहरण है, ठीक है। विरोधाभास कहाँ बनता है? विरोधाभास कहाँ बनता है? जहाँ विरोध का आभास होता है, ठीक है। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, यहाँ विरोधाभास बनेगा, ठीक है। विरोधाभास बनेगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यो ज्यो खर्चे त्यों त्यों बढ़ जात, यहाँ भी विरोधाभास बनेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जाना है। प्रति वसुत्तमा क्या होता है? कमेंट सेक्शन बता दो आप। चरण कमल बंदऊ हरिराई में कौन सा अलंकार है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। चरण कमल बंदई हरिराई में कौन सा अलंकार है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। 65 का राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पर आपको बता चुके हैं सारे, ये नहीं होंगे। रूपक होगा। रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय में उपमान का अभेद जहां पर आरोप होता है बेटा, वहां रूपक अलंकार होता है, मेरे विद्वान और मेरे विदुषी साथीगण, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तब भी रूपक अलंकार हो जाता है। भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तब भी रूपक अलंकार हो जाता है। गौरी तेरा मुख चंद्र है, तब भी रूपक है। ये वाला उदाहरण बहुत फेमस है, देखो सुनो। गौरी तेरा मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पर सा आया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। गौरी तेरा मनोमुख चंद्र है, मनो आ गया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। गौरी तेरा मुख चंद्र है तो यहाँ पर रूपक हो जाएगा। ये उदाहरण बहुत ही फेमस है, ठीक है। राइट आंसर ये बन जाएगा जी। कनक कनक त सौगुनी मादिकता अधिकाय, व खाए बोरात नर या पाए बोराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइएगा। अलंकार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा मैंने विलक्षण बनाई है, सुने ध्यान से। विधाता द्वारा बनाए गए इस खूबसूरत संसार में हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है सुंदर को और ज्यादा सुंदरतम बनाया जाए।
उसी को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाली पंक्तियों को अलंकार कहा जाता है। एक कनक का मतलब सोना हो जाएगा, एक कनक का मतलब धतूरा, यमक अलंकार। ठीक है, जैसे कहते हैं आप विकास से पढ़ोगे तो आपका दिमाग विकास करेगा, एक विकास पढ़ाने वाला, एक विकास आपके दिमाग के बढ़ने वाला, तो वहां भी बेटा कौन सा हो जाएगा, यही बन जाएगा यमक। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार बनेगा, बोलो। उल्लेख बनेगा, रूपक, उपमा, पर अतिशयोक्ति बनेगा। 67 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार बनेगा, नवल सुंदर श्याम शरीर। राइट आंसर 67 में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, HW कर दिया मैंने इसका जवाब, सोच समझकर जवाब देंगे, तुक्का नहीं मारोगे कोई भी, क्लास खत्म होने के बाद बताएंगे। तो मुहावरा आ गया, बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना। मुहावरे का सही अर्थ बताएं। मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। मुहावरा का प्रयोग आप वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कहीं कर सकते हैं। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके अपना विशेष अर्थ व्यक्त करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। मुहावरा का प्रयोग करने से भाषा जो होती है बड़ा ही अत्यंत सहज और सुपर और अच्छी बन जाती है। 68 बताएं। ईद का चांद होना, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का मतलब बना है। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, लोक प्लस उक्ति। लोकोक्ति एक प्रकार का वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक प्रकार का वाक्य जैसा होता है और मुहावरा वाक्यांश होता है। ध्यान रखना, लोकोक्ति वाक्य जैसा होता है स्वरूप, मुहावरा वाक्यांश होता है। तो बताएं यहाँ पर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो इसका मतलब क्या बनेगा, कहीं ठौर ठिकाना न होना। न माने होता है नहीं, कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं है, उस सेंस में 69 में बोल दिया गया, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुद्दे ते मनोहर मानस देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 70 का। राइट आंसर करें आप लोग, क्या बनेगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है, मैं वर्ण की आवृत्ति है, तो जहां वर्णों की आवृत्ति, राइट आंसर अनुप्रास अलंकार बनेगा। यमक का मतलब क्या होता है, शब्द आएगा जोड़ा के रूप में, अपना अलग अलग अर्थ बता देगा। उपमा में सासी से सरस, कहीं पर तुलना हो जाएगी। रूपक में क्या हो जाता है, उपमेय उपमान को एक कर दिया जाता है, ये अभेद आरोप हो जाता है बस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस, रस की जो संख्या है वो आपको 11 कुल रस होते हैं। कल के मैंने क्वेश्चन, कल के वीडियो में क्वेश्चन भी आपको दिया था, कुल रस कितने होते हैं, जवाब लगा लीजिए 11। मानरस कितने होते हैं, 9। और जो 8 होते हैं वो भरत मुनि के अनुसार होते हैं। और मैंने आपसे कल पूछा था एक सवाल, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, जिस जिस बच्चे ने दिया उसका सही है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। रौद्र रस का क्रोध होता है। करुण रस का शोक होता है। श्रृंगार रस का होता है रति। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है बेटा। दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, पंक्तियों में कौन सा छंद है। छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ है, वैदिक सभ्यता में हुआ। कहाँ पर हुआ है, वैदिक सभ्यता में हुआ है। वैदिक सभ्यता में तो गुरुजी कई वेद वेद ब्राह्मण आर्य उपनिषद लिखे गए हैं, तो मैंने कहा वेद में हुआ है। वेद के फिर किस वेद में लड़का, तब भी नहीं मान रहे, मैंने कहा ऋग्वेद में हुआ है। तो अब तो मानोगे, प्राचीन काल में जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसे होता या होत्र कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा पंक्तियों में कौन सा छंद है। 72 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट। 72 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा चौपाई। चौपाई एक प्रकार का सम्मात्रिक छंद है। मैंने एक ट्रिक बताई सम्मात्रिक छंद की, ये होती है चार गीत हरी। ट्रिक का नाम है सम्मात्रिक छंद, ऊपर लिख लो, चार गीत हरी। तो इसमें क्या आता है, चौपाई, रोला गीत का और हरी गीत का, ये सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा सोरठा मुख्य रूप से अर्ध सम्मात्रिक छंद। दोहा के पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती, दोहा के दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, सोरठा के दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। चरण में ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको विषम मात्रिक छंद की, क्या ट्रिक है देखो सुनो। यहाँ पर लिखो कुछ डॉक्टर आरो, विषम मात्रिक छंद स्टाइल समझना, कुछ डॉक्टर आरो। तो कुंडलिया किससे किससे बनता है, दोहा प्लस रोला से, ये ट्रिक हो गई। ठीक है, छप्पा किससे बनता है, रोला प्लस उल्लाला से, ये ट्रिक हो गई। तो विषम मात्रिक छंद की स्टाइल मैंने बताई, कुछ डॉक्टर आरो, कुंडलिया, कुंडलिया कुछ डॉक्टर आरो। कुंडलिया कहाँ से बनता है, दोहा रोला से, और छप्पे रोला उल्लाला से मिलके बनता है। यही अक्सर पूछा ही जाता है। बाद बाकी डिटेलिंग क्लास छंद का आपको अलग से देंगे हम।
निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? कल के सेशन में मैंने आपको कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य समझा दिए थे। मैराथन जो मैंने क्लास ली है, अगर आपको वाच्य समझ में नहीं आता है तो वाच्य वाला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया था, लड़की वाला उदाहरण दे के समझाया था। लड़की अगर पति का कहे माने, ठीक है, पत्नी पति का कहे माने, पिता का कहे माने, किसी अन्य का कहे माने, उसी स्टाइल से मैंने बताया था। मैराथन क्लास में जाएं, पहले ही शुरू में समझाया गया है, देख लो, बार बार क्या रिपीट करें। अब चला जाए, या फिर रवि आम चूसता है, या फिर मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, शीला से उठा नहीं जाता है, शीला से होली खेली नहीं जाती है, तो क्या बनेगा? भाववाच्य बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर 73 का राइट आंसर डी। शाबाश बेटे, पढ़ते रहिए आप लोग। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा? ये वाला चिन्ह पूछा गया, ये वाला चिन्ह कौन सा चिन्ह है बताएं? चिन्ह कौन सा लगा है? पूर्ण विराम है, अल्पविराम है, या उद्धरण चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है? इसे बोलते हैं अल्पविराम। क्या बोलते हैं? अल्पविराम। देखिएगा, पूर्ण विराम ये होता है ऐसे, ठीक है। उद्धरण का चिन्ह इसे बोलते हैं इकहरा उद्धरण, इसको बोलते हैं इस प्रकार से ऐसे करके दोहरा उद्धरण, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का, ये फांसी जैसा फंदा होता है, ये इस प्रकार, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ये इस प्रकार से चलता है उपविराम वाला। ये क्या होता है? ये अर्धविराम हो जाता है, ये अल्पविराम हो जाता है, ये पूर्ण विराम, ये त्रुटि सूचक चिन्ह है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरुजी ने 20 विराम चिन्ह बताए, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। डिटेलिंग क्लास देंगे आपको हम। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। 75 का राइट आंसर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अव्यय का मतलब जो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं एक प्रकार का अव्यय शब्द है, तो नहीं आपको लिंग वचन काल कारक के आधार पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो अव्यय का मतलब होता है ए प्लस व्यय, ए माने नहीं, व्यय माने खर्च। एक प्रकार से ये अव्ययकारी शब्द स्वरूप होते हैं, लेकिन अव्यय अव्ययकारी नहीं होते हैं, अव्ययकारी शब्द स्वरूप माने जाते हैं बेटा। 75 का राइट आंसर यहाँ पर बी बन जाएगा, बिल्कुल। 75 का राइट आंसर सी है। सी पे टिक लगाया नहीं पे। आइए, निम्नलिखित में से कौन शब्द ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है? किसमें ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है? देखो यहाँ पर इसमें किसी में नहीं हुआ है, इसमें ऋण की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये ऋण की मात्रा इस प्रकार से लगी होती है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऋण। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है श का उच्चार स्थान। देखो ये 3 श बहुत पूछे जाते हैं। ये वाला श कल मैंने बताया था, इसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? टी बना दो, तालु चलेगा। ये वाला होता है मूर्धन्य वाला सकार, एम बना दो चल जाएगा। और ये वाला रा वाला सा होता है दंत है, इसको डी बना लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इच्युएशा नाम तालु। ये वाला कहाँ से होता है? तालु से होता है, ठीक है भाई। किस कौन शब्द में रे व्यंजन नहीं है? रे व्यंजन किस में नहीं? देखो त्रा कहाँ से बनता है? एक प्रकार संयुक्त अक्षर है त्रा, ये आपको पता है। ता प्लस रा से बनता है, इसमें तो देखो रा है ही है, ठीक है, इसमें तो रा है। और मूर्धा में ऊपर भी रा लगा है, लेकिन रा वो कैसा है? रा वो स्वर रहित वाला रा है, ठीक है। और क्रम में नीचे ला लगा है, लेकिन वो स्वर सहित है। मातृभूमि में ये कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी वाला रा है, ये पृथ्वी वाला रा नहीं है, ऋषि का चिन्ह है। इसका उच्चार स्थान कहाँ से होता है? इसका मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। या मूर्धा बोल दीजिएगा, राइट आंसर इसी बन जाएगा, इसमें रा नहीं है। यहाँ पर लिखा है संज्ञा के भेद नहीं है। संज्ञा का भेद मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर था 5, ठीक है। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? देख लो, ये एक प्रकार का निजवाचक जो है वो सर्वनाम है। निजवाचक क्या है? सर्वनाम है। बताओ, निजवाचक एक प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती? जैसे कि ईंट है, ईंट व्यक्तिवाचक, विकास, रमेश, सोहन है। जातिवाचक क्या बनेगी? जैसे कि यहाँ पर मानव कह दो, एक प्रकार की जाति है, ठीक है, मानव कह दो। पर्वत, पहाड़ जातिवाचक में जाएगा। भाववाचक में क्या जाएगा? इस प्रकार से घृणा है, प्यार है, नफरत है, ईर्ष्या, ये भाववाचक में चली जाती है सब। विलियम मैकडूगल की 14 प्रकार की भावना भाववाचक में चली जाएंगी। आप लोग टीचिंग वाले स्टूडेंट सारी कंडीशन को, टर्म्स को जानते हो बेटा। राइट आंसर सी आ जाओ। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। लिंग वचन मैंने कहा था, लिंग कैसे पहचानोगे? पुल्लिंग स्त्रीलिंग अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, अपना अपनी लगा के पहचान सकते हो। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पर कौन शब्द पुल्लिंग है? तो 80 का राइट आंसर बताएं, यहाँ पर क्या बनेगा अपने हिसाब से? देखो, मेरा वचन, ठीक है, मेरा वचन,
मेरा वचन जो है वो मेरा वचन है, ठीक है। मेरी अपनी हानि, अपनी हानि, ठीक है। प्यास लगी, प्यास लगा नहीं, प्यास लगी। या फिर मेरी बचत, मेरी बचत, तो ये स्त्रीलिंग में चले गए तीनों, ये पुल्लिंग में चला गया। कैसे लगाया शॉर्टकट में, यानी वाक्य में प्रयोग कर लिया करो शब्दों को, बस आंसर हो जाएगा इस प्रकार से बेटा। सदा बहुवचन प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी आया, लेकिन कल दूसरा था। कल यहाँ पर प्राण था, आज दर्शन आ गया। तो मैंने आपको बताया, देखो दर्शन हो चाहे प्राण हो चाहे आंसू हो यहाँ पर चाहे आंसू हो चाहे यहाँ पर बाल हो, ठीक है, और चाहे यहाँ पर क्या हो, हस्ताक्षर। तो ये शब्द किस में होते हैं प्रयोग, सदा ही ये बहुवचन प्रयोग होते हैं। ये बात गांठ लो, बांध लो, परीक्षा में बेटा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो बताओ यहाँ पर रेखांकित पद में कौन सा वाक्य है, कारक है। रेखांकित क्या है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा, कामता प्रसाद गुरु का एक गहरा और दृढ़ चिन्ह बताएं। 82 का राइट आंसर करें। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बहन को पुस्तक देता है, देने के संदर्भ में संप्रदान के लिए बन जाएगा। कर्ता ने कर्म को होता है संबंध, काकी के रारी रे नानी ने, इस प्रकार से जाता है। अधिकरण में पे पर रहता है, बच्चा झूला में सो रहा है, वह छत पर टहल रहा है, तो अधिकरण कारक होता है। बताओ क्या आप घर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद आपको हम कर दें। यहाँ पर मैंने घर के नीचे रेखा कर दी। अब बताओ घर यहाँ पर क्या बनेगा, बताओ सभी स्टूडेंट जवाब करो। चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो घर है वो अपने आप में क्या है, घर अपने आप में संज्ञा है, ठीक है। विशेषण यहाँ कुछ भी नहीं है। सर्वनाम अगर पूछता तो क्या और आप यहाँ पर सर्वनाम हो जाते, ठीक है, दोनों। और क्रिया यहाँ पर क्या हो जाता, क्रिया यहाँ पर जाना हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें बन जाती। लेकिन घर पूछा गया, संज्ञा होगा, जिसके नीचे रेखा आएगा वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। वह बहुत, यहाँ पर अब धार्मिक व्यक्ति है, तो यहाँ पर धार्मिक के नीचे अंडरलाइन मैंने कर दिया, रेखांकित धार्मिक बना दिया। तो बताओ जवाब। देखो यहाँ पर बहुत है, तो बहुत तो मतलब प्रिविशेषण बनेगा, वह सर्वनाम बनेगा, ठीक है। व्यक्ति संज्ञा बनेगा, क्रिया कुछ नहीं, तो विशेषण बन जाएगा धार्मिक। देखो सारी बातें मैंने आपको बता दी एक ही झटके में। निम्नलिखित में तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द यहाँ पर क्या बनेगा, तद्भव वो बनेगा जिसका आपको तत्सम पता होगा, उस बात खत्म है। तो इसमें से किसी का आपको तत्सम पता है, बिल्कुल आपको ये कर्पूरा का तत्सम पता है, तो पक्का ही तद्भव बन जाएगा, बस बात खत्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, ज़्यादा दिमाग आपको फालतू का लगाना नहीं। तत्सम तद्भव का कल मैंने डिटेल बता ही दिया था, कैसे थे ये, कहाँ से आए थे, ठीक है, बिल्कुल। तो सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या बनेगा, बोलो। 86 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट जल्दी से, क्या बनेगा। सर्व माने सब, ज्ञान माने ज्ञान, जो सब ज्ञान रखता है वो सर्वज्ञ कहलाएगा। राइट आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर उत्थान का विलोम आपसे पूछा गया, करें जवाब, क्या बनेगा जल्दी से। उत्थान का विलोम क्या बनेगा, देखिएगा। उत्कर्ष का विलोम होता है अवकर्ष, ठीक है। सुख का दुख होता है, अग्रज का अनुज होता है, जंगम का स्थापर स्थावर होता है, ठीक है। तो सुख, उत्थान का पतन बनेगा, क्या बनेगा, उत्थान का राइट आंसर पतन बनेगा, ये बन जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आइए। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 88 में करिए, देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो 88 का राइट आंसर क्या बनेगा, सर है, अमर है, देव सुधारक है। तो देवता का पर्यायवाची यहाँ पर कौन नहीं है, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्या, इसका जवाब जल्दी से आप लोग करेंगे। HW क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है, बिल्कुल। सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, अब देखो चेक कर लें एक बार हम इसको। अनिल हवा में उड़ा और अनल आग, ये तो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अली माने भोरा और अली माने सखी, ये भी सही लिखा है। अच्छा, जलज का मतलब जल में जिसका जन्म हो उसे कमल कहते हैं,
और जलद किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। तो जलद, जलद कहते हैं बादल को। किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। यहाँ पर समुद्र नहीं, जलद ही होता है समुद्र। जलद किसको कहा जाता है बेटा? बादल को। तो ये युग्म यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अली माने मोर नहीं होता है, अली माने क्या होता है? अली माने भौरा होता है, अली माने सखी होता है, ठीक है। ये भी सही नहीं है। ये दो सही नहीं है युग्म, लेकिन आदि माने आरंभ होता है और आदि माने बड़ी एक मात्रा अभ्यस्त हो जाएगा, ठीक है। आदि किसी चीज का कोई अभ्यस्त है उसका आदि है, ठीक है। तो 89 के जो राइट आंसर बनेंगे, दो ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर, दो युग्म यहाँ पर कैसे हैं? सही नहीं फिट हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन फॉल्ट हो जाएगा, सभी को नंबर मिलेगा एग्जाम में। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है पत्र। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। करें जवाब इसका राइट आंसर जल्दी से सभी स्टूडेंट, क्या बनेगा? पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है, बताएं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पत्र का मतलब क्या होता है? पत्र का मतलब पत्ता होगा, पंख होगा, लेख होगा, लेकिन पत्र तो वो लिखा जाता है, वो चिट्ठी। राइट आंसर यहाँ पर 90 का क्या बन जाएगा? 90 का राइट आंसर यहाँ पर देखो क्या बनेगा? चिट्ठी बनेगा। 90 का राइट आंसर यहाँ पर सी बनेगा। क्या बनेगा? सी बनेगा। तो पत्र से, पत्र का अर्थ नहीं है पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो पत्र चिट्ठी बनती ही है, बिल्कुल। पत्र भेज रहे हैं चिट्ठी, लेकिन लेख नहीं होता है पत्र का, कि पत्र भेज रहा हूँ मैं आपको, चिट्ठी भेज रहा हूँ। पत्र तो चिट्ठी तो होता ही है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, नहीं कौन नहीं बनेगा? लेख। तो 90 का राइट आंसर बेटा आपको करना था डी। सदैव में संधि है, सदैव में कौन सी संधि है? चेक करके बताएं जल्दी से, सदैव में कौन संधि है? और एक गुण संधि का उदाहरण दे मुझे, एक गुण संधि का उदाहरण दीजिए, एक दीर्घ का, एक वृद्धि का, एक अयादि का। और सदैव में बताइए कौन संधि? सदैव में बता दे रहा हूँ, सदा प्लस एव वृद्धि संधि। आप लोग एक एक सबका उदाहरण दें अपने से, अपने हिसाब से। सदा प्लस एव वृद्धि स्वर संधि है, लेकिन गुण, दीर्घ, अयादि का एक उदाहरण दीजिए सभी जल्दी से, बताओ। देखो, गुण संधि का जो उदाहरण बनेगा, गुण संधि का बनेगा आपसे, हम कहते हैं इतरेतर। इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, इतरेतर बन जाएगा, ठीक है। रमेश, रमा प्लस ईस बन जाएगा। और बात करें हम दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का विद्यालय हो जाएगा, विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पुस्तकालय हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है। और हो गया ये। अयादि संधि का क्या बनेगा? पवन, पौ प्लस अन बनेगा। अयादि संधि में क्या बनता है? आय, आय, आओ, आओ बनेगा। आय, आय, आओ, आओ। और लास्ट वाले पे सब पे रहेगा हलंत, आय पे हलंत रहेगा, यहाँ पे आय, आ, आओ, आओ बनता है इस प्रकार से अयादि में, ठीक है। और पूरे वर्ड के बाद या हुआ रहता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? एक प्रकार से शब्दांश होते हैं। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का मतलब सृष्टि करना। कुछ शब्द समीप में आते हैं मूल शब्द के आगे, तो प्रति प्लस एक प्रति बनेगा, ठीक है। परिमाण में प्री नहीं होता, परि होता है। प्रकाश में प्रय उपसर्ग होता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है। प्रत्यक्ष में भी प्रति प्लस अक्षी बनता है। प्रति प्लस अक्ष का मतलब नहीं होता है, वहां पर कुछ अक्ष को अक्षी लिखा जाता है सार्थक अर्थ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अक्षी जो है वो आंख का तत्सम रूप होता है। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है बताइए। 93 का जवाब करें सभी स्टूडेंट जल्दी से। देखो, भरत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु, इसमें गुण संधि है। भरत प्लस इंदु, भरत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। भरत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। आ प्लस ई बराबर ए। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर 93 का बी हो जाएगा। 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें गुण संधि बन जाएगी। वृक्ष छाया, ये शब्द वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर वृक्ष छाया से ही आप इसी प्रकार से अनुच्छेद को भी तोड़ सकते हैं, और इसी प्रकार से बेटे आप विच्छेद को भी तोड़ सकते हैं। अनु प्लस छेद बनेगा, बी प्लस छेद बनेगा। च के जगह पर यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देना, च के जगह प्लस कर देना बस। तो यहाँ पर च के जगह विसर्ग कर दिया करो, विसर्ग नहीं करोगे डायरेक्ट करोगे, वृक्ष प्लस छाया, ये इस प्रकार से डी जाएगा। च के जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अनु प्लस छेद इस प्रकार से टूट जाएगा। व्यंजन संधि है इसमें। और यहाँ पर क्या टूट जाएगा? बी प्लस छेद। ये एक प्रकार के बहुत गजब के उदाहरण हैं आपके दोनों। और वृक्ष छाया की वर्तनी बहुत पूछी जाती है, बस इसको ऐसे ही जोड़ के लोग बाग सही मानते हैं, लेकिन बीच में च वर्ड भी आता है। तालब, ये ऐसा नाम तालु, च वर्ड तालु वाला होता है बेटा।
94 का राइट आंसर डी हो गया। ओके, आइए यहाँ पर लिखा है शमश्रु का मतलब क्या होता है। देखो शमश्रु का मतलब तद्भव रूप क्या बनेगा शमश्रु का। देखो अश्रु का तो बनता है आंसू, ये तो होगा नहीं। अश्रु आंसू ये हो जाता था। स्वर ससुर बनता है, ये भी नहीं होगा। बच क्या गया मूछ। राइट आंसर 95 का बी है। ठीक है ओके, आइए 96 पे आइए। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। बोध का मतलब ज्ञान तो विलोम शब्द होंगे। वो क्या होंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। 96 का राइट आंसर बेटा यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है आ जाओ। 98 वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण का मतलब रंग जाति अक्षर होता है, आकाश नहीं होता। आकाश का मतलब क्या होता है, गगन नभ अंबर व्योम शून्य। गगन नभ अंबर व्योम शून्य आकाश होता है। ठीक है भाई, आइए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का कौन सा नहीं है। 88 में आप लोग यहाँ पर 98 नंबर है ये क्वेश्चन, इसका जवाब करें जल्दी से। क्या बनेगा, सभी स्टूडेंट जवाब करें 98 का। जलज भी है, अंबुज भी है, पंकज भी है, लेकिन मनसज नहीं होगा। ठीक है, आइए जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं। अन्य, अन्न माने मन, अनक अन्न मन दूसरी जगह मन, मन वही मन। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ध्यान रखा करो इन चीजों को, आप लोग साइकोलॉजी का अध्ययन करता है भैया। 99 का राइट आंसर डी बनेगा, अन्नमनस्क बन जाएगा। ठीक है ओके बेटा, आइए 100 शाबाश। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, रट लो इसको। वाच्यार्थ प्रकट होता है, ध्यान रखना, दिमाग में सेट रखना। तो का राइट आंसर ए लग जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल 36 मिनट में 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं। 101 का राइट आंसर करें। भाववाचक के अंतर्गत क्या आएंगे, देखो गुण और दोष आएंगे, पशु पक्षी नहीं आएंगे, दिशाएं भी नहीं आएंगे, आभूषण भी नहीं आएंगे। राइट आंसर भी भाववाचक। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। विशेषण यहाँ पर क्या है, काली यहाँ पर विशेषण है। अगर कह देते बहुत काली पतलून तो बहुत शब्द प्री विशेषण बन जाएगा। ठीक है बिल्कुल, मदन संज्ञा है, पतलून भी संज्ञा है। वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था, मोहन के अलावा वहां कोई नहीं था, मोहन के अलावा कोई नहीं था। मोबाइल चोरी हुआ तब इस प्रकार की बात बोली गई। 103 का राइट आंसर बेटा सी बन जाएगा। चलिए आइए 104 पर। यहाँ पर लिखा है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो इस वाक्य में तक है, तक क्या कर रहा है, सफलता मिलने तक एक दूसरे को संबंध स्थापित कराने का काम कर रहा है। संबंध बोधक, संबंध का ज्ञान कराने वाला अव्यय है। 104 का राइट आंसर बेटा यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आइए 105 पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा को और के लिए कारक का चिन्ह होता है। ये बेस्ट क्वेश्चन है, गुड बेटर बेस्ट। तो को के लिए तो संप्रदान बनता है, ठीक है, और लेकिन को के लिए संप्रदान है, लेकिन दान के संदर्भ में को लिया जाता है। जैसे गरीबों को कंबल दो, कल की क्लास में मैंने कराया था। ठीक है, तो 105 का इस प्रकार से राइट आंसर बेटा जी यहाँ पर ए हो जाएगा। बेटा जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। कल मैंने कहा था मोहन बाजार जा रहा है। मोहन जो था वो क्या था, एक प्रकार से उद्देश्य था। मैंने कहा था सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उद्देश्य के अलावा जो बचेगा विधेय होता है। ये वाक्य के अंग होते हैं। रचना शब्द और अर्थ का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वाक्य एक से अगर राइट आंसर वाक्य। यहाँ पर तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, जो करता है वही उद्देश्य है। करता कौन है, सचिन तेंदुलकर की जगह तेंदुलकर लिख दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर बी बन जाएगा 107 का। बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, आप आंसर करते जाए फटाफट। आइए 5 मिनट और जुड़े रहें। विराम चिन्ह ये इस प्रकार से बनाया क्या है, देखो हंसपद त्रुटि सूचक इस प्रकार से होता है। ये अर्ध विराम इस प्रकार से रहता है, ये अर्ध विराम लग ही रहा है। विराम चिन्ह ये है और अल्प विराम ये होता है, और ऐसे ऐसे करते हैं राइट, ये उपविराम होता है। सारी चीजें आपको कल भी बताई थी, आज भी सेशन में बताई हैं। अगर आप मन से देख रहे हो तो सब सही हो जाएगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कठिन शब्द को कहाँ रखते हैं, कोष्टक में रखते हैं। राइट आंसर 109 का क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है, कोलन डैश होता है। कोष्टक रेखा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, इस प्रकार से मंझला कोष्टक होता है, इसको सही बना लेना। बड़ा कोष्टक इस प्रकार से रहता है। उपविराम बेटा ऐसे बताया था मैंने, ऐसे रहता है। निर्देशक चिन्ह ऐसे रहता है, ये छोटा रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, ये निर्देशक रहेगा। इसी को पाद चिन्ह और इसे पाद बिंदु भी कहा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, ध्यान रखा करो ऐसी चीज। यहाँ पर लिखा अवसर का लाभ उठाना, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, मतलब आकाश पाताल एक नहीं करना। ठीक है, फूला ना समाना बहुत प्रसन्न होता है। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, लेकिन बहती गंगा में हाथ जरूर धो लिया करो, अवसर का लाभ उठा लिया करो। इसका राइट आंसर यहाँ पर 110 का बेटा जी ए बन जाएगा। ठीक है, आओ
बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या पढ़ना, बाधा डालना मतलब इसका बनेगा रोड़ा अटकना। कहीं पर कोई मामला सेटो सेट कर रहा है और आप बाधा डाल रहे हो तो आप रोड़ा अटका रहे हो, कबाब में हड्डी बनना। ठीक है, तो 111 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट है, 100 यहाँ पर 11 का राइट आंसर बी बनेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर बनेगा अपना आज जगन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद बेटा डेविल, जगत प्लस नाथ। जगत का मतलब होता है संसार, नाथ का मतलब स्वामी, जो संसार का स्वामी उसे जगन्नाथ कहते हैं। लेकिन अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या बनेगा, अपने हाथ से काम करना उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात, अपना काम स्वयं करो, ये मेरी पर्सनल राय है। 112 का राइट आंसर यहाँ पर बेटा जी सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं, सुपर फास्ट रैपिड फायर। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब में एक जैसे के लिए, तुम सब में एक जैसे के लिए क्या आ जाएगा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 113 का जवाब करें सभी स्टूडेंट। 113 का राइट आंसर क्या आएगा, एक ही तेली की चट्टे बट्टे। राइट आंसर बी आएगा, इसको समझ लो, बहुत अच्छे से मैं साइड हो गया लो। एक सौ तेरह का राइट आंसर यहाँ पर क्या बना दिया आप लोगों ने, सभी लोगों ने बी बना दिया, समझ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पर चलें। आइए, यहाँ पर क्या लिखा है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, अच्छा क्वेश्चन 114, इसका आप लोग पढ़ के जवाब करें क्या बनेगा। अधिसूचना का प्रकाशन जो होता है वो गजट यानी कि राजपत्र में ही होता है। 114 का राइट आंसर बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी। यहाँ पर देखिएगा, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है, निविदा सूचना का उद्देश्य बताएं। 115 का राइट आंसर करें क्या बनेगा। देखिएगा, सामान की आपूर्ति करवाना ये भी सही है, और सामान की नीलामी ये भी सही, निर्माण कार्य करवाना ये भी सही, उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा 115 का। आइए, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन क्या कहलाएगा, बोलो। 116 अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब करें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर यहाँ पर परिपत्र बनेगा। क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर ए बनेगा, परिपत्र बना जाएगा। ठीक है, परिपत्र। प्राचीन भारत में जमनाग्नि जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की। ये क्वेश्चन कैसा आ गया, अरे चलो करो जवाब, लेकिन अब आ गया तो आ गया। 17 का राइट आंसर यहाँ पर गाजीपुर बन जाएगा, सी। ठीक है। यहाँ पर राजा हर्षवर्धन भद्र विहार नामक ज्ञान, ये भी कन्नौज आ गया, दो थोड़ा वैसा आ गया क्वेश्चन ये हिस्ट्री साहब का। ठीक है, हर्षवर्धन 686 लेके 647। ठीक है, राजा उसी में प्रभाकर, बंदर, नंदीवर्धन, राज श्री, इस प्रकार की बातें थी। बाणभट्ट भी थी, तरवारी कवि, तो इस प्रकार से आ गया। 118 का राइट आंसर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पर उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। 119 का जवाब करें क्या बनेगा यहाँ पर। 119 का राइट आंसर रघुपति शाह है। कौन है, रघुपति शाह है, सी बन जाएगा। 120 नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है बताओ, करो जवाब। 120 का सभी स्टूडेंट जल्दी से, सरल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, कभी स्पीड कभी स्लो, इस प्रकार का सिस्टम चलता रहता है। नाक कटवाना, नाक कटवा लिया आपने, कुछ लोग बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो इसका स्थिति में क्या बन जाएगा, खून बहाना, इज्जत गमाना, या फिर राइट आंसर यहाँ पर नाक कटवाना, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा बी। बी बनेगा, तो बी का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का अर्थ बन जाएगा इज्जत गंवाना। क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, राइट आंसर इज्जत गंवाना। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर लिखा है काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा। 121 का राइट आंसर करें। पढ़ा लिखा ना होना, या फिर पढ़ा लिखा होना, या फिर विद्वान होना, या फिर मूर्ख होना। तो 121 का राइट आंसर बेटा क्या बनेगा, काला अक्षर भैंस बराबर। कहते हैं अकबर जो था राजा बिना पढ़ा लिखा था, निरक्षर था, तो उसी के लिए बोल सकते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन अपने दरबार में 9 रत्नों को रखता था, तानसेन जैसे बढ़िया बढ़िया लोग, ठीक है, बीरबल जैसे। ठीक है, बिल्कुल, मान सिंह भी सेनापति थे वहीं पर, अबुल फजल भी ऐसे लोग रखता था गजब के। तो काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका मतलब तो ये क्या बनेगा, 121 का राइट आंसर यहाँ पर ए बनेगा। ऐसा मत कह देना कि वो मूर्ख था, ना पढ़ा लिखा, मूर्ख नहीं होता, ए राइट आंसर बनेगा। पढ़ा लिखा ना होना, राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, ए जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल, 121 का राइट आंसर है। 122 पे चलते हैं।
अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा, सुनो बताओ। बहुत बार मैंने बताया है, रौद्र मतलब होता है रौद्र रस का किरोध है। अद्भुत का स्थायी भाव यहाँ पर बताओ क्या बनेगा, 122 का राइट आंसर करें। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, बहुत बार मैंने बताया। विस्मय या आश्चर्य बहुत बार बताया। वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय बनता है, क्रोध रौद्र रस का बनता है, ठीक है। मैंने नहीं कहा था, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर के लिए अचेतन मनी, हिल न सकी वह कोमल काया। नहीं अद्भुत था क्या, मैया यशोदा ने श्री कृष्ण के मुंह में सूर्य चंद्रमा ग्रह तारे पूरा ब्रह्मांड देख लिया गया था, तो अद्भुत हो गया था उनको। तो 122 का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा बी। चलो आइए नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा जो है अर्धसमात्रिक छंद है, दोहा का उल्टा होता है। 123 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोरठा के देखो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, सोरठा के पहले तीसरे में कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। सिंपलेस्ट है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। 100, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार यहाँ पर कौन नहीं है, शब्द प्लस अलंकार, अनुप्रास यमक श्लेष, तो यहाँ पर शब्दालंकार है, लेकिन ये यमक जो है वो अर्थालंकार। यमक तो शब्द अलंकार है। यमक अनुप्रास श्लेष उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये उसमें आते हैं अर्थालंकार, ठीक है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान संदेह सब आ जाते हैं। 124 का राइट आंसर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आओ, दंत ध्वनि कौन सी है, अब इसको देखो समझो कायदे से, दंत ध्वनि कौन सी है। देखो लृतुलसा नाम दंता, ये कहाँ से होता है, का खा वाला कंठ से होता है, ठीक है। ये इचुयशा नाम तालु होता है, उपपद्मनिया नाम ओष्ठो होता है, ये ओष्ठ होता है, तो ओष्ठ। तो राइट आंसर यहाँ पर बी बनेगा, ठीक है। बी दंत वाली ध्वनि, 125 का राइट आंसर बी बन जाएगा, ठीक है। आइए निम्न में से कौन सा वर्ड एगोस है। एगोस वर्ड है, देखो आपको मैंने बताया था कचटतफ, कै चे टे ते और पे। यहाँ पर कै खे और गे और घे और इंगे और यहाँ के सब आ जाएं, तो शुरू के दो स्तंभ जो होते हैं वो अघोष होते हैं। ये दो लाइन है ये अघोष है, ये तीन लाइनें कैसी होती हैं, ये सघोष की होती हैं, ये दो अघोष की होती हैं, ठीक है। तो अघोष है यहाँ पर, पहला पहला देख लो यहाँ पर च छ चा वाला अघोष है, चा छा जा ये सघोष है, चा छा जा सघोष है, डा ठा डा ये भी मतलब कैसा है, सघोष है। राइट आंसर 126 का ये है, ठीक है। इस प्रकार से जाना 126 का ये, ठीक है। आ जाओ, दो तीन क्वेश्चन और कर लो, 130 तक करेंगे। निम्न में ऐसे कौन शब्द स्त्रीलिंग है, बताओ बताइए, स्त्रीलिंग बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 127 का राइट आंसर करो। यहाँ पर क्या बनेगा स्त्रीलिंग, यहाँ पर देखो मेरा सौभाग्य, मेरा काव्य, मेरा चंद्र जैसा मुखड़ा, मेरी सुंदरता को पहचानो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सुंदरता शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है। देखो एक बात आपको बताता हूँ मैं, सुंदर सुंदर से बेटा दो चीजें आप बना सकते हो। एक तो आप सौंदर्य बना सकते हो, क्या बना सकते हो, सौंदर्य। एक तो आप सुंदर में ता प्रत्यय लगा सकते हो, विशेषण ये भी सुंदरता। लेकिन अगर सुंदरता आपने ये बना लिया सही है, लेकिन अगर कभी आपने ऐसे बनाया सौंदर्यता, ये वाला शब्द नहीं होता है। इसी प्रकार से माधुर्यता भी नहीं शब्द होता है, ना सौंदर्यता होता है, ठीक है। ध्यान रखना, वर्तनी गलत हो जाएगी सौंदर्यता की, ये डिक्शनरी में शब्द उपलब्ध नहीं है। साथ साथ में इन चीजों को भी समझते चलें। यहाँ पर निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है, बताइए पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 128 का राइट आंसर करें, क्या बनेगा, मेरा सागर जैसा हृदय, मेरा सागर जैसा हृदय, मेरी आज्ञा मानो, मेरी स्त्रीलिंग आ गया, मेरी आशा मस्त करो स्त्रीलिंग आ गया, मेरी गरिमा, गरिमा लड़कियों का नाम होता है तो ऐसे वो तो स्त्रीलिंग ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 129 की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। अब लो, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। बताओ, राइट आंसर करो सभी स्टूडेंट जल्दी से, सेशन का ये लास्ट ही पड़ाव चल रहा है, इसका जवाब करें सभी स्टूडेंट जल्दी से। खूब बताया मैंने आपको, सदा बहुवचन में जैसे आंसू है, ठीक है, आंसू आ जाता है, ठीक है, दर्शन आता है, प्राण आता है, हस्ताक्षर आता है, बाल आता है, इनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी बातें, लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का।
यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है बताएं जल्दी से। यह है या फिर शबा है या फिर मनुष्य है या फिर हिमालय है। निम्नलिखित में सर्वनाम बताना है आपको कौन सा है। बताओ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 है, 130 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट है। सर्वनाम यह वह ये वे ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम बताइएगा सभी स्टूडेंट। सर्वनाम के 6 प्रकार टाइप करो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और सर्वनाम की संख्या बताओ कितनी होती है, संख्या के रूप में सर्वनाम कितने होते हैं, 10 15 20 11 कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 नाम बताओ कौन कौन से होते हैं, भेद। तो ये लास्ट का क्वेश्चन था भाई। ये जो आपका सेशन है वो 50 मिनट का कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो ये क्लास है आपकी, तो ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें। अब देखो मेरी आपसे लाइव मुलाकात होगी इस क्लास के बाद, कल होती है मुलाकात या परसों होती है, वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर हम कब आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। तो अपनी तैयारी को आप तेज धार देते रहें। अब आपका मतलब त्यौहार भी एकदम से फिनिश हो गया अच्छे तरीके से, या त्यौहार चल रहा है, चलो और कर लो त्यौहार आज सुबह जग के। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के मध्य इसको बेटा जरूर शेयर करें। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।